नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो नॉर्मलाइजेशन का है। ये जो यूपीपीएससी आयोग है अपना नोटिस निकाल दिया है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी, और आरओ और एआरओ एग्ज़ाम के लिए। तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो ये जो है 7 दिसंबर का एग्ज़ाम और 8 दिसंबर 2 दिन रखा है। बाकी 22 और 23 इस तरह से, यानी कि 2 शिफ्ट में कराने के लिए बोल रहे हैं। और आर ओ का तो 3 शिफ्ट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो आवेदन हुए हैं वो 10 लाख से अधिक है, और पीसीएस में जो आवेदन हुए वो 5 लाख से अधिक हैं। अब पीसीएस की जो एक परीक्षा है वो एक जो है ना सिविल सर्वेंट के लिए ही होती है, सिविल सर्विसेज है। तो उसमें आपने देखा है कि डीएम, एसडीएम बनते हैं, मोस्टली एसडीएम और डीवाईएसपी, डीएसपी वगैरह के पद के लिए चयनित किए जाते हैं अभ्यर्थियों को। उसमें ये नॉर्मलाइजेशन लेके आए हैं। नॉर्मलाइजेशन का देखो क्या है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं, पहले आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ। कि मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम देने गए और आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, क्योंकि वो आपको आता था, और आपके मार्क्स आ गए, मान लीजिए कि 130 135 आ गए। अभी दूसरा शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम देने गया और उसमें उसके मार्क्स कम आए, उन लोगों के मार्क्स आए मान लीजिए कि उनके 100 में ही आए, लगभग लगभग इस तरह से। और आयोग ने क्या किया कि एक नॉर्मलाइजेशन निकाल दी कि भाई इस सेकंड पेपर में लोगों के मार्क्स कम आए तो सेकंड पेपर टफ है, ऐसे मान लिया। और सेकंड पेपर टफ है ऐसे मान के इन्होंने क्या किया फिर, कि फर्स्ट पेपर के जिनके 130 आए हैं उनको भी कट ऑफ में से बाहर निकाल देंगे। कह देंगे कि भाई हमारे ये सेकंड पेपर के जो बच्चे हैं जिनके 100 और 90 और 100 मार्क्स आए हैं वो प्रीलिम्स क्लियर कर गए, और जो फर्स्ट पेपर के हैं जिनके 120 130 के बीच आए हैं, 135 इस तरह से आए हैं, तो बोल देंगे वो इजी पेपर था तो इसलिए वो इसमें काम नहीं करेगा, आपका कट ऑफ जो है आपका ज़्यादा चला जाएगा, इस तरह से दे देंगे। जबकि ऐसा जीएस में कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम जीएस में ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा घटना जो है टफ है और कौन सी घटना सिंपल है। मान लीजिए कि अभी हम बात करें कि आधुनिक भारत की, तो कैसे हम पता करेंगे कि आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन है वो टफ है, या प्राचीन भारत का क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास से आया हुआ क्वेश्चन टफ है। तो इसलिए इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि 11 नवंबर को सुबह 11 बजे गेट नंबर 2 पे आप सभी लोग उपस्थित हों। आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और हम आयोग के सामने हम अपनी मांगे रखेंगे कि 1 शिफ्ट 1 डे 1 एग्ज़ाम इस तरह से कराएं, क्योंकि ये यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। और कोई वैसे कोई नॉर्मल नहीं, बैंकिंग का या फिर कोई इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप अपने मनमानी करते रहें। एक ये प्रतिष्ठित पद के लिए एग्ज़ाम होता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने हक के लिए आए, और ये जो नॉर्मलाइजेशन का ये जो आया है दौर, इसको ख़त्म करें। ये जो अगर ये शुरू हो गया, मान लीजिए कि अभी नॉर्मलाइजेशन शुरू हो गया, तो ये काफ़ी घातक होगा, और ये भर्ती अटक भी सकती है, कोर्ट में जाएगी, फिर वहाँ पे भी इश्यूज आएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ में 11 नवंबर को सुबह 11 बजे गेट नंबर 2 पे आप सभी लोग उपस्थित हों। आपसे विनती है आप अपना पूर्ण जोर से इसका विरोध करें। अगर आप नहीं विरोध करेंगे तो आयोग जो है ये अपनी मनमानी करता रहेगा, और हम चाहते हैं कि आयोग ये मनमानी ना करे। तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम ये आयोग के लिए, एक तो पीसीएस का एग्ज़ाम आ गया इधर, और एक आरओ एआरओ का आ गया। अच्छा देखो, जब भी आप लोग गेट नंबर 2 पे आएँ तो एक बात ध्यान रखें कि किसी भी तरह का तोड़ फोड़ या किसी भी तरह का उपद्रव न करें। आप शांति से हम लोगों के साथ ही हैं, हम लोग गेट पे मिलेंगे, गेट नंबर 2 पे आपके साथ ही होंगे, और वहीं पे आंदोलन होगा हमारा, और आंदोलन ही महा आंदोलन होगा। तो इस तरह से आप गेट नंबर 2 पे आ जाएं, और वहाँ पे आके हम सब के साथ में, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम है, हमारा भी, ये सब हम एक ही हैं, तो आए और वहाँ अपना ये विरोध करते हैं। अब देखिए क्या है,
आयोग का देखो मैं बताता हूँ सीन क्या है। आयोग ने किया कि 7 दिसंबर दे दिए और एक 8 दिसंबर की डेट दे दी कि हम 7 में भी कराएंगे, 8 में कराएंगे, 2 शिफ्ट में कराएंगे पेपर। अब ये वाली शिफ्ट वाला मान लीजिए हमारा पेपर में हम मुझे आता था, मैंने कर दिया, मेरे 120 मार्क्स आ गए। और से 8 तारीख वाले में मान लीजिए 8 दिसंबर को किसी ने किया, उसको ये पेपर नहीं आता था, उसका टफ था, उसने यहाँ पे जो है मान लीजिए 80 क्वेश्चन किए, 80 नंबर आ गए, उसका 80 मार्क्स आ गए। अब हमें नहीं पता कि आयोग इस वाले क्वेश्चन पेपर को टफ मानेगा या इसको टफ मानेगा। उसने बोला कि नहीं भाई ये वाला टफ है, तो जिनके 120 मार्क्स आए हैं वो फिर नॉर्मलाइजेशन में उनको इशू होगा। तो इसलिए क्या है कि मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, अभी यूपीपीसीएस का एस्पिरेंट हूँ। तो यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ कि देखो 11 नवंबर को प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो या कैलेंडर बुक कर लो। 11 नवंबर को सुबह 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब भी टाइम मिले तभी आना शुरू हो जाए, और 11 बजे से गेट नंबर 2 पे, याद रखना कहीं और कहीं पहुंच जाओ, गेट नंबर 2 पे आना है। और हम पूरे जोर शोर से अपनी बात रखेंगे, आंदोलन के लिए रखेंगे, क्योंकि देखो आंदोलन नहीं करेंगे ना तो आयोग अपनी मनमानी चलाता रहेगा। एक तो एग्ज़ाम लेट है, बहुत ही लेट है, पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया, ठीक है नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया कि एक ही महीने में दोनों पेपर, वो भी नॉर्मलाइजेशन में डाल दिए। ये नॉर्मलाइजेशन ना ये एक बीमारी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही घातक बीमारी है। प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस नॉर्मलाइजेशन का विरोध करें, जितना हो सके विरोध करें और साथ दें। हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही तरह के स्टूडेंट हैं। और इस आयोग को, ये जो आयोग है यूपीपीसीएस का आयोग है, इसने अपनी मनमानी चलाई है, तो इसको बंद कराना है। हमें आंदोलन होगा, जबरदस्त होगा। देखो ये क्या, मैं आपसे राय मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप आएँ, मैं आऊँगा। और अगर किसी को कोई इशू होता है तो एक काम करें, ये देखो मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे 6397190193 और 133। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर दें। और मैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है वहाँ पे, तो मैं खुद वहाँ आंदोलन में होऊंगा, तो वहाँ पे आपको मैं मिल जाऊंगा। हम साथ में रहेंगे, यूनिटी बना के रहेंगे, एक यूनिटी में रहेंगे तो सरकार को ये अपना फैसला बदलना पड़ेगा। तो इसलिए यूनिटी में रहना है, साथ में रहना है और आंदोलन करना है। अपने नॉर्मलाइजेशन का हम विरोध करते हैं, ये हमारा नारा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी कुछ भी सजेशन देना है या कुछ हमें मुझे बताना चाहते हैं कि इस तरह से करना है या कोई और चीज़ है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दें। देखो क्या है कि अभी मैं नया हूँ यूट्यूब चैनल पर, मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ। प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया, वहाँ नहीं हो पाया किसी वजह से, तो अभी पीसीएस का है, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें अभी नया हूँ और फ्रस्ट्रेट होके ये सारा चीज़ स्टार्ट किया है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, करना चाहते हैं तो लाइक करना है तो करें, ना करें कोई इशू नहीं। पर ये जो है नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आप सब मेरे साथ आएँ। देखो लाइक करना ना लाइक करना कोई इशू नहीं है, मत करो, कुछ भी मत करो, बस गेट नंबर 2 पे सुबह 11 बजे, तो 11 नवंबर को सुबह 11 बजे गेट नंबर 2 पे सभी को आना है। अगर किसी को कोई भी इशू आए तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा। 6397190133 ये नंबर है, ठीक है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे, कोई मेरा नहीं तेरा नहीं, हम सबका है ये, और एक दूसरे का साथ देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।